हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था छत्तीसगढ़ के मैप को हम आसानी से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, और हमने देखा था 28 ज़िलों के बारे में और 5 संभाग के बारे में। और आज उसी सीरीज़ में हम कुछ अन्य जानकारी हम प्राप्त करेंगे छत्तीसगढ़ के मैप से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो उसकी जो आकृति है, ठीक है, वो समुद्री घोड़े का टाइप दिखता है, ठीक, जिसका जो समुद्री घोड़ा है उसका वैज्ञानिक नाम है हिप्पोकैम्पस। ओके, तो देख सकते हैं ये समुद्री घोड़े का एक मतलब उसी टाइप का दिखता है, ठीक है, समुद्री घोड़े का टाइप का दिखता है। इसलिए जब भी पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की आकृति किसके तरह दिखती है तो समुद्री घोड़े का टाइप का। ओके, इसके अलावा छत्तीसगढ़ भारत का एक भू-आवेष्टित राज्य है। भू-आवेष्टित राज्य के बारे में और बताऊंगा आगे के लेक्चर में। भू-आवेष्टित राज्य क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले। भू-आवेष्टित राज्य उसको बोलते हैं जिसकी सीमाएं न ही समुद्र तट से और न ही किसी देश की सीमा से स्पर्श करती है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, या सीमावर्ती राज्य हैं, तो वो कितने हैं, टोटल 7 है। इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको यहाँ पर देखिए कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ सभी राज्यों के लिए। तो यहाँ से सुकमा में 2 लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरीके से, ठीक है, और जसपुर में 1 लाइन, बस बलरामपुर में 2 लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरीके से, और राजनांदगांव में 1 लाइन इस तरीके से, और बीजापुर में यहाँ पर। ये जितना भी लाइन्स है ये सभी दूसरे राज्य को दिखाता है। जैसे ये राइट हैंड साइड वाला ये क्या दिखाता है, उड़ीसा दिखाता है। फिर इसके बाद झारखंड, और ये वाला है यूपी, इधर का हिस्सा है ये वाला पूरा, ये आपका एमपी है, ठीक है, ये एमएच है महाराष्ट्र, ठीक, और ये वाला तेलंगाना, और ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ओके, तो इस तरीके से 7 पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़ के। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे उड़ीसा राज्य 8 जिलों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, और मध्य प्रदेश 7 जिला के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। उसी तरह का महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो ये 8 जिला कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो ये कैसे याद रखेंगे, तो आपको बस मैप देखना है। जैसे यहाँ पर देखो सुकमा टच कर रहा है 1 हो गया, बस्तर 2 हो गया, कोंडागांव भी टच कर रहा है 3, और यहाँ पर धमतरी भी है तो 4, गरियाबंद 5, महासमुंद 6, रायगढ़ हो गया आपका 7, और जसपुर हो गया 8। तो इस तरीके से 8 जिलों को याद कर सकते हैं जो उड़ीसा से टच करती है, ठीक है। जैसे आंध्रा का है सुकमा एक ही जिला से टच करता है, तेलंगाना सुकमा और बीजापुर से करता है, महाराष्ट्र राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, इस तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट्स को याद कर सकते हैं कि वो किस राज्य के पास है, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा देखेंगे तो 8 जिलों से टच करता है, और इसकी जो लंबाई है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा को शेयर करने वाला क्या है, उड़ीसा है, ठीक है, राज्य। और सबसे कम कौन सा है, तो आप देख सकते हैं सबसे कम है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो लंबाई है ये काफ़ी कम है, क्योंकि देखो आंध्र प्रदेश में 1 जिला से टच करता है और उत्तर प्रदेश भी 1 जिला से। तो लेकिन जो आंध्र प्रदेश की जो लेंथ है बाउंड्री की वो काफ़ी कम है, इसलिए इसको लेना है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, ठीक है, मतलब कौन सा जिला है जिसकी दूसरे राज्य से जो सीमा है वो सबसे कम शेयर करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे छोटा है धमतरी का, ठीक है, धमतरी का, इसलिए सबसे कम किसका है, धमतरी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भू-आवेष्टित जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है उसके बारे में बता देता हूँ। ऐसे ही भू-आवेष्टित देश भी होता है, राज्य भी होता है, और जिला भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि भू-आवेष्टित या फिर लैंड लॉक्ड, इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड, वो क्या होता है कि जिसकी सीमाएं ना तो समुद्र तट से टच हो और ना ही किसी देश से, तो उसको हम बोलते हैं भू-आवेष्टित राज्य। फॉर एग्जाम्पल अगर भारत को ले लें, भारत एक भू-आवेष्टित देश नहीं है, क्योंकि जो सीमाएं हैं वो समुद्र से टच करती है और दूसरे देशों से भी टच करती है। तो भारत एक भू-आवेष्टित देश नहीं है। राज्य की बात करें तो भारत में कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो भू-आवेष्टित राज्य हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं, तेलंगाना,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड चौथा हो गया और हरियाणा पाँचवा। बाकी सभी जो राज्य हैं वो दूसरे देशों से उसकी सीमाएं लगती हैं या फिर समुद्र से। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ा भूआविष्टित राज्य कौन सा भारत का, तो एमपी है, नंबर 1 फर्स्ट। ओके, इसी तरह हम जिला के भी बात कर लेते हैं कि भूआविष्टित जिला कौन कौन से हैं। हमको छत्तीसगढ़ में भूआविष्टित जिला के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे जिला खोजिए जिसका जो बाउंड्री है वो दूसरे राज्य से टच नहीं करती है। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं दंतेवाड़ा एक हो गया, मतलब ये अंदर में है, मतलब अंदर वाले राज्य को खोजिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं भूआविष्टित। तो एक हो गया, दूसरा हो गया बालोद हो गया, ठीक है, तीसरा दुर्ग, चौथा रायपुर, पाँचवा बेमेतरा हो गया, छठवा बलौदा बाजार, सातवां बिलासपुर। पहले क्या था, बिलासपुर भूआविष्टित जिला नहीं था, अभी है क्योंकि पेंड्रा गौरेला बन चुका है। ठीक है, 7 हो गया, जांजगीर चांपा 8, कोरबा 9 और सरगुजा 10। ठीक है, जो अंदर वाले राज्य हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम भूआविष्टित जिला। तो टोटल 10 है, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस मैप याद होना चाहिए। तो मैप से आप ये सभी डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। और बाहर के जो ज़िला हैं उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको बोलेंगे अंतर्राज्यीय, इंटर स्टेट वाले डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। ठीक है, वो टोटल 18 है। कैसे, टोटल राज्य टोटल डिस्ट्रिक्ट है हमारे 18, 10 हो गए आपके भूआविष्टित, तो बचे 18। ये हो गया अंतर्राज्यीय सीमा वाले राज्य। तो गिन सकते हैं यहाँ से, जैसे देखो सुकमा क्या है, उड़ीसा से साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, बस्तर भी कर रहा है, बीजापुर भी कर रहा है, राजनांदगांव भी कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप मैप बस याद रखिए तो आपको ईजिली आप बना सकते हैं इसको।